नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। निर्जला एकादशी, क्या दान करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ किसी खास इवेंट पर नहीं करनी होती हैं, लेकिन हम वो ऐसी चीज़ें ऐसी बातें कर देते हैं जिसकी वजह से हमें फल पूर्ण नहीं मिलता जितने हम हकदार होते हैं, क्योंकि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके बावजूद हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलता। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको। सबसे पहले तो ये पूरी वीडियो आपकी इसी चीज़ पर आधारित है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। सुबह 8 बजे का एक शो होता है, 2 मिनट का शो होता है, लेकिन बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और साथ के साथ ज्योतिष उपाय ही उपाय, ये मेरा दूसरा चैनल मात्र 1-1.5 मिनट का उपाय होता है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सुकून भरा बना सकते हैं। चलिए, निर्जला एकादशी की बात आती है। हमने एक और वीडियो में जो बताया था कि एकादशी कहाँ से कहाँ तक की है और कितने बजे आपको क्या चीज़ें कर देनी चाहिए, लेकिन क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो इस वीडियो में है। पहली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो समय पर निर्भर है कि समय कौन सा है, किसका चुनाव करना है, कितने समय क्या चीज़ें करनी है। लेकिन इस वीडियो में है क्या करें क्या ना करें। दान ज़रूर करना चाहिए, ये तो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। और ख़ास करके कहा जाता है कि जल पीना नहीं, जल का दान करना है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दान करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही बारिशों का मौसम भी स्टार्ट हो जाता है और वो तो जल ही जल का मौसम हो जाता है। तो ऐसे में क्या चीज़ ऐसी दान करनी चाहिए? छाता ज़रूर दान करना चाहिए ऐसे टाइम पर। पंखा इस समय ज़रूर दान करना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तेज़ गर्मी का दिन होता है। जब हम दूसरों के जीवन में खुशियाँ पहुँचाते हैं तभी तो हमारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है। जब हम दूसरों के जीवन में शांति पहुँचाते हैं तब हमारे घरों में शांति बनती है। जब हम दूसरों के जीवन में ठंडक पहुँचाते हैं तब हमारे जीवन में सुखों का आभास होता है। तो इसीलिए आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है, पंखा ज़रूर दान करना है। आने वाले समय के लिए छाता ज़रूर दान करना है। अन्न का दान तो जितना आप करना चाहें, जितना आपका सामर्थ्य है वो ज़रूर दान कीजिए। लेकिन आपको मालूम है कि ये दान ब्राह्मण को करने से अति उत्तम फल मिलता है, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी भी है, तथ्य भी हैं। तो ये दान ब्राह्मणों को किया जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने ब्राह्मणों को दान करना और कोई आपके पास ज़रूरतमंद व्यक्ति आ गया, उसने कुछ मांगा और उसे आप बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये कहा गया कि हमने तो ब्राह्मण को ही दान करना है। उनको दान करना है वो दीजिए, वो आपके कर्मों का एक हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ समय होते हैं जहां आपको खास दान देने से ही उसका फल ज़्यादा मिलता है। लेकिन जिन्हें ज़रूरत है उन्हें तो दान आपको अवश्य देना ही चाहिए, उनका सहयोग आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, सहयोग और दान दोनों चीज़ें अलग हैं। सहयोग हमें वैसे भी अपने जीवन में करते ही रहना चाहिए। अब आती है बात कि बिस्तर का ज़रूर दान देना चाहिए। बहुत उत्तम माना जाता है इस समय बिस्तर का दान देना, वस्त्र का दान देना, अन्न का दान देना, जल का दान देना, और जल भी मटके में भरा हुआ जल का दान देना। तो ये सारी चीज़ें तो आपने करनी है दान के माध्यम से। अब आती है बात कि आपको क्या करना चाहिए ज़रूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारे जीवन में फल अधिक हो, हमारे जीवन में धैर्य अच्छा आए। हाँ, धैर्य के लिए तो ये व्रत होता ही है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई है कि जहाँ एक तरफ आपने एक बूंद भी जल नहीं पीना, वहीं दूसरी तरफ छबील भर भर के आपने दूसरों को पिलाना है और आप ही के सामने खड़े रह करके वो जल पीते हैं। तो कितना बड़ा धैर्य की मिसाल बनता है ऐसे व्रत, ऐसे रिचुअल, कि हमें क्या संस्कार, हमें क्या संकेत दे करके जाते हैं, उन्हें भी समझने की ज़रूरत होती है। सिर्फ व्रत रखने से व्रत नहीं होता है, उस चीज़ को, उस तथ्यों को समझना, उस मैसेज को समझना, वो व्रत है। निर्जला एकादशी की जो तैयारियां होती हैं वो पहले से करना चाहिए। अब पहले से कैसे करना चाहिए? कपड़े पहन के तैयार नहीं होना है। पहले से ये करना चाहिए कि सूर्य अस्त के बाद आपने अन्न नहीं खाना चाहिए, यानी दशमी तिथि का जो सूर्य अस्त होता है उसके बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन दशमी तिथि का दिन भर क्या खाना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी में चावल नहीं खाने, दशमी है आज खा लेते हैं फटोफट, फिर ना एकादशी के बाद द्वादशी आएगी तो फटोफट खा लेते हैं।
भाई ये फटाफट वाला सिस्टम कहाँ से आ जाता है? तो धैर्य की मिसाल क्या सिर्फ एक ही दिन बतानी, अपने जीवन में हमें धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहीं खुशियाँ हैं, वहीं सुख है जहाँ धैर्य होता है। तो इसीलिए दशमी के पूरा दिन जो आपके घर में भोजन बनेगा वो सात्विक भोजन होना चाहिए, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और व्रती को खास करके प्याज लहसुन दशमी तिथि से ही नहीं खाना चाहिए। यही है तैयारियां बताते जा रहे हैं हम आपको, और क्या तैयारी करनी है। सात्विक भोजन के बाद हमने ये भी कहा है कि सूर्य अस्त के बाद अन्न का नहीं आपने सेवन करना चाहिए। ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशंस जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और आपको एक चीज़ बताते हैं, नए दुल्हन दूल्हा जो होते हैं कभी भी उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, एकादशी तिथि, पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि, इन तिथियों पर वैसे भी उन्हें संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इस समय जो बच्चों की उत्पत्ति होती है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेरे YouTube चैनल पर इस वीडियो भी है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा कि उसके पीछे तथ्य क्या है, क्यों ऐसा कहा जाता है, क्या चंद्रमा की कलाएं जो हैं वो ज़्यादा एक्सेस होती हैं या कम होती हैं, बहुत सारी इसके पीछे तथ्य हैं। वो आप वीडियो को ज़रूर देखें, मेरे चैनल पर ये वीडियो है। साफ़ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। जब भी आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं, इस तरीके के रिचुअल करते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रिज के अंदर नॉनवेज भरा पड़ा है, अंडे भरे पड़े हैं और वहीं हमने अपना सामान भी रख दिया, वहीं से निकाल करके हम खाना भी खा रहे हैं, अपने लिए कुछ बना रहे हैं, क्योंकि जब आप पारण करते हैं तो खाएंगे वहीं से, सूर्यास्त के बाद भी खाएंगे वहीं से, अन्न निकाल करके आप बना करके रखे होती हैं बहुत सारी चीज़ें आपने, और कुछ नहीं होगा तो जूसीज ही होंगे, कम से कम कुछ तो होगा आपके फ्रिज में। कभी भी तामसिक चीज़ें आपके फ्रिज में नहीं होने, जब पालन करते हैं ना, उन पालन को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली करना चाहिए। बाकी आप चीज़ें जो करना चाहते हैं, क्योंकि घरों के अंदर एक ऐसा सिस्टम बन गया ना कि बच्चे ये खाते हैं हम नहीं खा सकते हैं, मम्मी आप अपना व्रत कर लो हम अपना ये सब करेंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, धीरे धीरे थोड़ा सा एक सिस्टम बनाने का प्रयास। देखिए, दबाव किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन एक सिस्टम बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ कदम आपको धीरे 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 चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये गलतियां पहले की हुई हैं। हमने अपने बच्चों को पहले खुद ही इतना एडवांस कर दिया है, उनको खुद ही हमने अपने रिचुअलों से दूर कर दिया है, जिसकी वजह से आज वो समझने को तैयार नहीं है। बट अगर हम थोड़ा थोड़ा बच्चों के कान में ये चीज़ें डालते रहें तो धीरे धीरे बदलाव आना निश्चित है, और आएगा और ज़रूर आएगा। लेकिन दबाव नहीं बनाइए, बदलाव की संभावना ज़रूर रखिए और बड़े सिस्टमेटिकली रखिएगा। अब आता है कि जब आप व्रत रखते हैं सुबह, तो आपको स्नान जो करना होता है, अगर आपके घर में पवित्र नदियों का स्नान का जल होता है तो वो डाल करके ही स्नान कीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी आत्मा के साथ साथ आपकी देह शुद्धि होती है। अब ऐसा कैसे होता है कि आप हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ जाकर के आपको लगता है सारे पाप उतर गए, तो क्या घर में नहीं उतरेंगे? तो गंगा जल की एक बूंद आपके जीवन में चमत्कार करती है। तो इसीलिए पवित्र नदियों के जल से ही आपने स्नान करना है अगर आपने एकादशी का व्रत कर रहे हैं। भगवान विष्णु की आराधना तो आपने ज़रूर करनी है। नियमित तौर पर सुबह और शाम आपने ज़रूर अपने घर में दीपक प्रज्वलित करना है। उसे इग्नोर नहीं करना है कि सुबह की पूजा कर लेते हैं शाम की पूजा नहीं करते हैं। भगवान विष्णु की आराधना जितनी करेंगे उतनी आपके लिए उत्तम मानी जाती है। पीले फूलों से भगवान को अगर आप अर्पित करते हैं, हार बना करके उन्हें डालते हैं, तो आपके जीवन में खुशियों का आगमन भी होता है। दीपक जलाएं, द्वीप प्रज्वलित करें, और साथ के साथ आप धूप को आप अगरबत्ती करें, जो भी आप करना चाहते हैं बस श्रद्धा से करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आप जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा माना जाता है पूरे दिन में। अब ये कह जाते हैं कि कितनी माला करनी है, बड़ी बार ऐसा होता है, अच्छा 27 बार कर लें, अच्छा 108 बार कर लें। भाई अगर मुझे मान लिया अगर आपने 5 माला जाप कर लिया तो क्या उसमें नुकसान होने वाला है? उसमें तो आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, फ़ायदा होने वाला है। तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है मिनिमम कितना कर लें, जो मैक्सिमम कितना कर लें। जितना करना है आप जी खोल करके के प्याऊ लगाइए। इस समय जितना आप जल का दान कर सकते हैं वो करिए। बेजुबानों के लिए आप जल का प्रबंध करिए। गौशाला में आप जाकर के जल का प्रबंध कीजिए, उनके चारे का प्रबंध कीजिए, दीपक जलाइए। और साथ के साथ अब आती है बात कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है अन्न नहीं खाना चाहिए, ये तो पता है। सूर्य अस्त के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए, ये भी आपको पढ़ना है। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है।
एक चीज़ कही जाती है कि जाने अनजाने में कई बार हम घास काट देते हैं, पत्ता तोड़ देते हैं या पौधों की छटनी उसी दिन कर देते हैं। ये नहीं करनी है। बिल्कुल पत्तों को नहीं तोड़ा जाता उस दिन, जिस दिन आपने व्रत रखा होता है। दूसरी बात आती है कि भगवान विष्णु को आपको तुलसी की माला ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। आप तुलसी की माला, तुलसी के पत्तों की माला पिरो करके भी आप दान कर सकते हैं और अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को आप चढ़ा सकते हैं। भगवान की आराधना करिए। क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, अपशब्द ना बोलें किसी को, चिड़चिड़ापन से दूर रहें, दिन का शयन ना करें। अब क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। दिन का शयन जो होता है वो नहीं करना चाहिए और तामसिक चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। दान करते हुए एहसान नहीं करना चाहिए, जताना नहीं चाहिए सामने को। तो दान कीजिए ताकि आपके दान, वो जो दान है वो आपके कर्मों में शुमार हो। तो ये सारी चीज़ों का जब आप परहेज रखेंगे तभी आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होगा, सफल होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।